काफ़ी तकलीफ़ थी अकीला को, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तुम अक्सा को यहाँ छोड़ के जा रहे हो, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? तुम्हारी बहन है, ये तो इसका फर्ज बनता है। टीपू को देख लेना अक्सा, काफी देर से भूखा सो रहा है। मैं देख लेती हूँ भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। अरे खाना तो खा के जाओ यार, खाने का टाइम है। मैं जरूर खाता, लेकिन अम्मी घर पर अकेली। इंशाल्लाह कल चक्कर लगाता हूँ। चल, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके। अदनान, वो मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए हैं, बस शैम्पू खत्म होने वाला है, वो ले लीजिएगा, और पुप्पो की ब्लड प्रेशर की दवा। और कुछ? बस ये। अपना ख्याल रखना जी। अच्छा भाभी, ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। भाभी मैं टीपू को देख लेती हूँ। टीपू को देखने के बाद कुछ खाने के लिए भी ले आना, बहुत भूख लग रही है। अब तुम किचन में देखो, चाय भाई, मैं देख लेता हूँ टीपू को। जी। भाई आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी यार। तुम क्यों जाग रही हो? बस ऐसे ही, यादों का शोर सोने ही नहीं दे रहा। गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। खुश तो हो तुम? जी, बहुत खुश हूँ। ख्याल रखता है ना तुम्हारा? जी, आप फिक्र ना करें, वहाँ अदनान और पुप्पो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पुप्पो कभी सास ही नहीं बनी, हमेशा माँ जैसा ही प्यार किया उन्होंने। खुश रहो हमेशा। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, इस वक्त चाय पी ली तो नींद नहीं आएगी। सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जी। हाँ। हेलो सबा, जरा जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या कराची आ रही हो? अच्छा, कब आ रही हो? क्या आ चुकी हो? तो मैं तुम्हारे सरप्राइज वाले चक्कर से बहुत परेशान हूँ। हेलो हेलो, फोन काट दिया। ये पता नहीं अक्सा कहाँ मर गई है। कहने को तो काम करने आई है इस घर में, लेकिन क्या मैं जानती नहीं हूँ? जैसे ही भाई ऑफिस गया, कमरे में घुस गई फौरन। अक्सा, अक्सा। जी भाभी, अदनान मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर में फोन। खुदा हाफिज। अदनान का फोन था? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, आपकी तबीयत का ही पूछ रहे थे। मेरी तबीयत का अदनान तुमसे क्यों पूछ रहा था? उसके पास मेरा नंबर नहीं है क्या? मुझसे नहीं पूछ सकता वो? जी, वो आप बुला रही थी, कुछ काम था? हाँ, काम तो था मुझे। सबा कराची आ गई है, थोड़ी देर में घर आती होगी। रेहान भी उसके साथ आएगा। तुम एक काम करो कि कुछ अच्छा सा बना लो खाने में। भाभी अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, और खाना तो मैं बना चुकी हूँ। मजीद खाना बनाऊंगी तो वक्त लग जाएगा। ऐसा करती हूँ, बाजार से कुछ मंगवा लेती हूँ। साथ भाई आ रहे हैं ना, उनसे कह देती हूँ कि आते हुए बाजार से कुछ ले आए, और बाकी थोड़ा बहुत घर में बना लेती हूँ। ठीक है, मैं बनाती हूँ। वाह भाई, महारानी तो अपनी सुना के चली गई। अगर मैंने बाहर से कुछ मंगवाना होता तो खुद नहीं मंगवा लेती। अच्छे घर में ब्याही क्या गई, अपनी औकात ही भूल गई। सबा, तुम तो रो रही हो। मुझे लगा कि तुम और रेहान यहाँ कराची घूमने के लिए आ रहे हैं, और तुमने मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में कुछ बताया भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मेरी तो किस्मत ही खराब, उसके साथ घूमना फिरना तो मेरा ख्वाब ही रह गया है, इसीलिए रो रही हूँ। कराची आया हुआ है वो। क्या? रेहान कराची आया हुआ है? हाँ, अपने किसी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए आया है। 3 रोज हो गए उसे आए हुए।
और तुम्हें बताया भी नहीं उसने? मैं तो अम्मी के यहाँ थी और उसने तो मुझे फोन करना तक जरूरी नहीं समझा। वो तो अम्मी ने रेहान की अम्मी को कॉल की तो पता चला कि वो मौसूफ कराची आए हुए हैं। और मुझसे मिलने भी नहीं आया वो। अक्सा को जरूर पता होगा, उससे मिलने भी गया होगा। दोनों माँ बेटा उसके गुण गाते नहीं थकते। मुझे तो नफरत हो गई है उसकी शक्ल से। अगर मुझे पता होता ना कि वो यहाँ आई हुई है तो मैं कभी भी नहीं आती। सबा, उसे बुलाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तो खुद उसे मुंह लगाना गवारा नहीं करती। सुनो, तुम्हें तो मालूम था ना कि रेहान कराची आ रहा है, तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। कैसी बात कर रही हैं भाभी? मुझे कैसे पता होगा? मुझसे ज्यादा करीबी रिश्ता आप दोनों का है। लो भाई, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम रेहान से और खाला से राब्ते में तो होगी ना। मैं किसी के राब्ते में नहीं। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। भाभी आप आकर टीपू को देख लेंगे, उसके बाद मुझे किचन में खाना भी बनाना है। इसकी खाला ना हर वक्त इसके गुण गाती रहती। नफरत हो गई है मुझे इससे, जी जलाती है ये मेरा। इसकी वजह से मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ। अदनान ने पता नहीं क्या जादू किया है, वो भी हर वक्त इसी की तारीफें करता रहता है। वाकई? हाँ, आएगा ना तो खुद अपनी आंखों से देख लेना। पाँव कैसा है तुम्हारा? दर्द तो नहीं? जब से बैंडेज उतरी है पहले से काफी बेहतर फील कर रही हूँ। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि सबा यहाँ आ गई, बहुत ख्याल रखा उसने मेरा। जिस दिन सब आई मैं उससे भी पूछना चाह रहा था, ये अचानक से कराची कैसे आ गई? रेहान ने आना दिया, इसको खुद भी नहीं आया, अकेला भेज दिया। अरे भाई, तुम ये अपनी खाला और खालाजाद से पूछो ना कि उसे अकेले यहाँ क्यों भेज दिया। मैं कैसे पूछ सकता हूँ उनसे? अच्छा लगूंगा पूछते हुए क्यों भेजा? तो आपस का मामला? ना उसके सर पे बाप, ना उसका कोई भाई है। सबने तो उसे आसान शिकार समझा है ना। किसी को मेरी बहन की परवाह ही नहीं है। मेरी बातों से तो मुझे लग रहा है जैसे दोनों में लड़ाई हुई है। बात करूंगा रेहान से। अब तुम उसकी मिन्नतें करने मत बैठ जाना। अरे अगर उसको हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी परवाह नहीं है। आप भी ये अक्सा पता नहीं इतनी देर से किचन में क्या कर रही है। कब से चाय का बोला हुआ है, अब तक एक चाय नहीं बनी है उससे। भाई हौसला है अदनान का। वो मेरे ख्याल रात के खाने की तैयारी कर रही है। ऐसे करो, चाय तुम बना दो। मैं? हाँ तुम, बल्कि हम दोनों के लिए भी बना। अच्छा बनाती हूँ। साथ वो वैसे ही अपने हालात की वजह से बहुत परेशान है और तुम उसे चाय का कह रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? तो बहुत मुश्किल काम कह दिया मैंने उसको, तो मना कर दिया तो मैं खुद बना लेता हूँ। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अच्छा अपना मूड ऑफ नहीं करो प्लीज, ले आएगी बना के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं साद भाई की तरफ आई हूँ। अच्छा, भाई के घर आई हो? खैरियत? भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खैर तुम ये बातें छोड़ो, मुझे तुमसे मिलना है। कैसे मिल सकती हूँ? हाँ, एक काम करते हैं, जिस शॉपिंग मॉल में हम लोग लास्ट टाइम मिले थे उसी में मिल लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन आओ किस वक्त? मैं तो अभी फारिग हूँ, अगर तुम्हें अभी मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं फिर ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर में निकलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। किसका फोन था? था किसी का। कहीं जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। कहाँ? कुछ ज़रूरी काम है। अकीला आप इससे पूछा? क्या पूछना था उनसे? भाई साद भाई ने तुम्हें उनकी खिदमत करने के लिए बुलाया और तुम सारी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा के किसी और जरूरी काम से जा रही हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे पास सब संभाल सकती हो, इसीलिए जा रही हूँ।
लेकिन मैं तो मेहमान हूँ। मेहमान तो मैं भी, लेकिन जब मेज़बान बीमार पड़ जाता है तो थोड़ी बहुत खिदमत कर लेनी चाहिए। कौन? कुर्बान। कुर्बान भाई आप? लगता है कहीं जा रही हो तुम। जी कुछ सामान लेना था तो शॉपिंग सेंटर जा रही थी। शाम को भाई साहब के साथ चली जाती। वो तो चली जाती लेकिन अभी मेरा जाना ज़रूरी है। लगता है कुछ छुपा रही हो मुझसे तुम, है ना? नहीं कुर्बान भाई, आपसे क्या छुपाऊंगी। एक्चुअली अपनी बहन से मिलने जा रही थी। बहन से? जी। लेकिन तुम्हारे बहन भाई तो तुमसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर चुके हैं ना। फिर ये बहन के दिल में इतनी मोहब्बत कहाँ से जाग गई? और वैसे भी अगर तुम्हारे घर वालों को तुमसे इतनी मोहब्बत होती ना तो तुम्हें भाई साहब जैसे बंदे के सुपुर्द कभी ना करते। तुम दोनों का कोई जोड़ है, जब भी तुम्हें देखता हूँ ना अफसोस होता है, दिल कटता है मेरा। तुम्हारे घर वालों को कोई एहसास नहीं। कुर्बान भाई अगर मुझे फरहाद मिल जाएगा ना तो मैं ये सारे दर्द भूल जाऊंगी। आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि फरहाद मुझे ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम बेवकूफ़ी कर रही। और मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है, कितनी दफ़ा समझाया है कि जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा हो सके भाई साहब की जायदाद अपने नाम करवाओ। जब फरहाद के साथ नई ज़िंदगी शुरू करोगी तो इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, या सुनती हो तो तवज्जो नहीं देती मेरी बात पर। अपना नुकसान कर रही हो तुम। चले मेरा नुकसान हो रहा है ना, होने दे। और भी बहुत सारे नुकसान उठा चुकी हूँ मैं निकलती हूँ। हाँ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, आ जाओ। नहीं नहीं आप सहमत मत करें, मैं चली जाऊंगी। जहमत की क्या बात है, मेरे पास गाड़ी है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। आ जाओ आ जाओ। यहाँ बैठते हैं। थैंक यू कुर्बान भाई, अब आप जाएं, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। थैंक यू की क्या बात है भाई, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ लेकिन वो अभी तो सिर्फ मुझसे मिलने आ रही है, पता नहीं उसके पास ज्यादा टाइम हो या नहीं। लेकिन मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी बहन कितनी साबिर शाकिर लड़की है, बिना उफ किए कितनी मुश्किलात में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन शायद वो आपसे भी मिलना ना चाहे। लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को जब तुम शबीर भाई के घर से निकाली जाओगी ना तो सारा इल्जाम तुम पर नहीं आना चाहिए। और जब तुम्हारा फरहाद से निकाह हो तो तुम्हारा कोई अपना घर वाला तो मौजूद होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें समझानी है उसको मैंने, इसलिए घबराओ मत, बैठ जाओ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, कैसी हो? ठीक हो? अक्सर इनसे मिलो, ये कुर्बान भाई हैं, शबीर के बहनोई, बिल्कुल भाइयों जैसे हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसी बहन है आप? इसी शहर में रहते हुए अपनी बहन का कभी ख्याल नहीं आया कि किस हाल में जिंदा भी है या नहीं? अरे इससे क्यों शिकायत कर रहे हैं? ये तो मेरी बहन है, खुद मजबूर है। ऐसी भी क्या मजबूरी है, जिसको मिलना होता है ना वो जरूर मिलता है। और बल्कि इन्हें तो अपने भाई को समझाना चाहिए कि तुम्हारी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे, माफ कर दे तुम। देखें ये अकेली है, मुश्किल में। अच्छा चलें छोड़े, ये बताइए क्या खाएंगी क्या पिएंगी? आपी कैसी ढील दी हुई है ना अदनान ने अक्सा को, जहाँ जी जाता है मुंह उठाकर चल पड़ती है, किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझती। सिर्फ अदनान ने नहीं, पप्पो ने भी काफी ढील दे रखी है उसे। वो तो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उस लड़की में। आपको याद है आपी, ये वही लड़की है जो हमारे आगे सर उठाकर बात तक नहीं करती थी, और अब किसी को खातिर मिलाने के मूड में ही नहीं है। अच्छा खैर दफा करो, तुम ये बताओ कि खाने में क्या बना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कौन सा टाइम है खाना खाने का? वैसे आप ही आपके घर आकर ना मैं पछता रही, इतना काम तो ना मैंने अपने घर में किया ना ससुराल में। आपने तो मुझे मुलाजमा ही बना दिया। पूछे इससे, अगर मैं ना होता तो क्या बनता है इस बेचारी का? अल्लाह ना करे ये क्यों बेचारी होने लगी। अल्लाह इसके घर इसके शौहर को सलामत रखे।
लो सुन लो इनकी बात। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही नहीं कि किस मुश्किल में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन अब मैंने इससे वादा किया कि मैं इसकी खुशियाँ वापस लेकर आऊँगा। तो सब कुछ जो खो चुका है मैं ढूंढ कर वापस लाऊंगा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अदनान का फोन। अस्सलाम वालेकुम अदनान। जी ठीक है, कितनी देर में आएंगे? ओके, खुदा हाफिज। निम्रा, अदनान आ रहे हैं साद भाई के घर, मुझे जाना होगा। 2 मिनट बैठ जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तब बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। अजीब लड़की है भाई, चाय भी नहीं पी और चली गई। क्या ये भी अपने शौहर से छुपकर मिलने आई थी? सिर्फ शौहर से नहीं, सबसे छुपकर मिलना आई थी। मुझे लगता है इस बेचारी पर भी बहुत पाबंदी है। मुझे लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। ये आए तो खाना वाना खा कर जाते हैं ना, तुम्हें किस बात की जल्दी है? शबीर भाई तो वैसे भी रात को आते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज लंच टाइम से पहले ही आ गए? क्या घर में भी यही हाल होता है? लगता है अक्सा ने किसी काम का नहीं छोड़ा आपको। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो अम्मी ने कहा कि ऑफिस से वापसी पर अक्सा को देखते हो। छोड़ें, अब बहाने ना बनाएं। खैर मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे रेहान साहब का क्या हाल है? पता नहीं। क्या मतलब? पता तो होना चाहिए। क्यों भाभी? कुछ मत पूछो, उस बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। अब देखो ना, ये कराची आ गई उसके लिए, जबकि वो भी यहाँ पे मौजूद है। एक दफा भी मिलने नहीं आया उससे। रेहान कराची में? ये तो ठीक बात नहीं। अभी इन दोनों की शादी को टाइम ही कितना हुआ? अरे छोड़ो माँ बेटे के किस्से को, इनको तो अक्सा के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरी बहन के साथ तो धोखा हो गया ना। मुझे तो लगता है निम्रा के किए की सबसे ज्यादा सजा मुझे मिल रही है। अक्सा कहाँ है? बाहर गई है। बाहर? बाहर कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ गई है, आए तो खुद पूछ लेना। अरे हमें बता के थोड़ी जाती है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और पप्पा कैसी हैं? हेलो, अक्सा ठीक से पहुंच गई थी ना? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। कितनी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आई थी और सारा वक्त वो इंसान बातें करता रहा और हम गुंगों की तरह सुनती रही। क्या जरूरत थी उसे साथ लाने की? अक्सा वो कुर्बान भाई हैं, तुम नहीं जानती, उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। इंसान नहीं, फरिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि फरिश्ते इस तरह से अपनी तारीफें करते हैं। तुम्हें कब इंसानों की पहचान होगी? निम्रा प्लीज, दूसरों की अकल से नहीं, अपनी अकल से सोचना शुरू करो। तुम ठीक कह रही हो, उनको वहाँ नहीं होना चाहिए था, सिर्फ हम दोनों को होना चाहिए था, लेकिन उनको कैसे मना कर सकती थी? निम्रा देखो, जिस तरह का रिश्ता तुम्हारा कुर्बान भाई के साथ है, तुम्हें तो बातचीत में भी एहतियात करनी चाहिए। मगर मुझे लगता है तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी। तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। क्या हुआ, नहीं मिला फोन? नहीं अम्मी, पता नहीं किससे बात कर रही है अक्सा। मुसलसल फोन बिजी। चलो दोबारा कर लेना। तुम आज साथ की तरफ गए थे, अकीला का क्या हाल है? मैं बेहतर है अब अकीला भाभी। चलो शुक्र है अल्लाह का। वो अक्सा से बात हुई थी मेरी, बता रही थी कि सबा आई हुई है ससुराल से झगड़ा करके। बस अल्लाह हिदायत दे उसे। और अम्मी, अगर हिदायत की जरूरत सबा को नहीं उसके ससुराल को हो तो फिर? क्या मतलब? मैं मतलब ये कि रेहान काफी दिनों से कराची में ही है और उसने सबा को बताया तक नहीं। अम्मी मुझे तो लगता है कि मसला सबा में नहीं है। अगर मसला किसी में है तो वो रेहान और उसकी माँ में है। मुझे तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि शबीर भाई तुम पर शक करते हैं। तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा जेब खर्च देते हैं, अपना मकान तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार है, तुमसे मोहब्बत के दावेदार हैं।
और कुर्बान भाई कहते हैं कि तुम मजलूम हो। तुम बहुत बदनसीब हो निम्रा। मैं परेशान पहले भी थी, लेकिन जब से तुमसे बात करना शुरू किया है मैं और ज़्यादा परेशान रहने लग गई। अब प्लीज़ कोई बेवकूफ़ी मत करना। अक्सा, क्या जिंदगी की खूबसूरती पे मेरा कोई हक नहीं है? निम्रा, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। अब मुझसे वादा करो, जब तक मैं तुमसे नहीं मिलती तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे क्या समझती हो? निम्रा, अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बाद में बात होती है। निम्रा, मेरी निम्रा, ये शख्स कुर्बान, आखिर वो निम्रा से इतनी हमदर्दी क्यों जता रहा है और मुझ पर ये साबित क्यों करना चाहता है कि वो निम्रा का बहुत हमदर्द है। मुझे एक बार निम्रा से जरूर मिलना होगा। क्या हुआ साथ, तुमने बात की रेहान से? सबा को लेने कब आ रहा है वो? इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, बस मिला अच्छे तरीके से था। बज़ाहिर उसने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। यही तो सियासत है उन लोगों की, दूसरों के सामने तो बहुत अच्छे बन जाते, उनकी असलियत तो मुझे पता है ना। झूठे मक्कार दोगले लोग। मेरी पूरी बात तो सुन। साथ ठीक कह रहा है सबा, बात तो सुन लो उसकी। हाँ, कुछ नहीं कह रही, मैं सुन रही हूँ। पता तो चले क्या क्या जहर उगला उसने। कोई जहर नहीं उगला तुम्हारे खिलाफ, कोई ऐसी बात नहीं की। रेहान और उसकी अम्मी को तो पता भी नहीं तुम यहाँ आई हो। तो वो कौन सा मुझे बताकर कराची आया है? मैं चंद दिनों के लिए मैके क्या गई, उससे आजादी मिल गई। और तुम उससे नाराज होकर बगैर बताए अपने मैके चले गई। हाँ, सबा ठीक कह रही है साथ, तुमने रेहान से चंद बातें क्या कर ली? तुम तो उसी की बोली बोलने लगे हो। मैं किसी की बोली नहीं बोल रहा, सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई, कोई मसला हो गया? तुम तो चुप ही रहो। अच्छा, ये क्या तरीका है? ये कैसे बात की इसने अक्सा से? वो कोई बात नहीं भाई, परेशान है इसीलिए ऐसा बोल दिया होगा। लाओ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना तो मैं किसी न किसी काम में लगा हुआ देखता हूँ। वैसे तो भाई साहब बहुत पैसे वाले बनते हैं, तो बारी बारी में दिल बहुत तंग हो जाता है। कोई मुलाजमा नहीं रख सकते तुम्हारे लिए? मुलाजमा है तो सही, लेकिन सफाई के लिए। अगर सारे काम वो करेगी तो मैं क्या करूँगी सारा दिन? आराम करोगी भाई, तुम काम के लिए पैदा नहीं हुई हो, आराम के लिए पैदा हुई। शहजादी हो तुम, शहजादी। बस करें कुर्बान भाई, कहाँ की शहजादी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम्हारी बहन से बात हुई? जी, फोन आया था उसका। अच्छा, फिर मेरे बारे में बात हुई? नहीं, आपके बारे में कोई बात नहीं हुई। एक्चुअली ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकी। आसमा मैडम हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती। एक मिनट। जी बेगम साहबा, क्यों फोन किया? कुर्बान, कहाँ हो तुम? मजदूर आदमी हूँ, काम पे होऊंगा और कहाँ होऊंगा। झूठ मत बोलो, मैंने अभी शबीर भाई को फोन किया था, उन्होंने तो कहा कि तुम उनके साथ मंडी में नहीं हो। क्यों मूड खराब कर रही हो? मैंने कब कहा है कि मैं दफ्तर में हूँ? मैं तो बाहर निकला हूँ, दफ्तर के काम से भाई साहब ने भेजा है। काम खत्म होगा तो दोबारा दफ्तर चला जाऊंगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शाम को क्या लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे लिए ना फ्रूट चाट ले आना, और हाँ, गुड्डू के लिए वो बेकरी वाला केक लेकर आना। चलो, खुदा हाफिज। ये आसमा बिना कसम से अजीब औरत है, बहुत तंग करती है। बातें तो खूब बना लेते हैं आप। हाँ? क्या करूं भाई, जब बेगम ऐसी हो ना तो बातें बनाना पड़ती हैं, इसलिए मैं बातें बनाता हूँ। भाई साहब ने कभी तुम्हें ये कहा है कि तुम हंसती भी बहुत खूबसूरत लगती हो? नहीं, लेकिन फरहाद ने जरूर कहा था। फरहाद वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था ना? करता था नहीं, मुझे यकीन है अभी भी करता होगा। हद याद करता होगा मुझे। तुम्हारा ये यकीन मुझे उम्मीद दिलाता है कि फरहाद तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा।
इंशाल्लाह। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ आकर भूल ही गई कि तुम्हारा एक अदद शोहर भी है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठी हो? अब चलो घर। वो अभी भाभी कोई काम नहीं कर सकती है ना, इस हालत में छोड़कर कैसे आऊँ? कुछ दिन तो रुकूंगी। लेकिन अब तो सबा भी यहाँ पर ही है, अपनी बहन की टेक केयर कर सकती है। सब अपना कोई काम कर ले तो बड़ी बात है। आप ये बताइए फुप्पो कैसी हैं? फुप्पो ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुझे याद तो करती होंगी। फुप्पो का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हें जरूर मिस करता है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय द वे, तुम्हें जब फोन करो तुम्हारा फोन बिजी होता है। वो मेरी दोस्त है ना, उसको पता चला था मैं यहाँ हूँ, बस वही कॉल करी थी। आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी खातिर मुझे कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं? अरे तो सच बोल दो ना, बता दो कि निम्रा से मिलने गई थी। कैसे बताऊं? नहीं बता सकती। सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, तुमसे मिलने से मना कर देंगे, और तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। किस हाल की बात कर रही हूँ? अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ। जिंदगी की उम्मीदें मुझे फिर से हंसना सिखा दिया, वरना मैं जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं थी। भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। फरहाद जिंदा था, फिर भी मुझे शब्बीर के हवाले कर दिया। सबने कहा फरहाद मर चुका है। वो हमारे लिए वाकई मर चुका था। उसे उसके घर वाले ले गए, और उनमें से किसी ने तुम्हारे बारे में पूछा तक नहीं। तुम सबसे बेहतर कुर्बान भाई हैं। एटलीस्ट मेरी हेल्प तो कर रहे हैं। निम्रा प्लीज, कुर्बान भाई पर एतबार करना छोड़ दो, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। तुम लोग जिंदा होते हुए भी मेरे लिए मर गए थे। ऐसे में नए रिश्ते तो मुझे बनाने थे ना। कुर्बान भाई के बारे में जो कुछ भी कहो, मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे समझते हैं। उनकी कहानी मेरी कहानी बिल्कुल सेम है। आसमाबाजी कहीं से भी उनके लायक नहीं है। अदनान की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सा कहाँ हो तुम? वो मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अदनान, क्या तुम्हारी पल पल की खबर रखता हूँ? तो इसमें बुरा क्या है? शौहर है मेरे, हक बनता है उनका। पता नहीं। निम्रा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम्हारी दुनिया शब्बीर भाई से शुरू होकर उन पर खत्म हो जानी चाहिए। तुमने मुझे खुद तो बताया था कि तुमने फरहाद को किसी लड़की के साथ देखा था। हो सकता है वो उसकी बीवी हो। फरहाद यकीनन तुम्हें भूल चुका होगा। मैं भी तो शादीशुदा हूँ, मैं तो उसको नहीं भूली, वो भी नहीं भूला होगा। उसके साथ भी धोखा हुआ होगा। सबने कहा होगा निम्रा मर गई है। फरहाद मेरा था और हमेशा रहेगा। किसी का घर बर्बाद करके तुम खुश रह लोगी? शब्बीर भाई तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हें भी उनकी कदर करनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अक्सा मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे मालूम करना होगा कि हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है भाई, जब से बेगम मैं के आई हैं तुमने तो हमें भी लिफ्ट करवाना शुरू कर दी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अक्सा कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। अक्सा तो घर में नहीं है। अच्छा, कहाँ गई? पता नहीं भाई, हमें बता के तो नहीं जाती वो।
कह रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी, अब तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक तो नहीं आई घर पे। ठीक है भाभी, मैं बाद में फोन कर लेता हूँ। खुदा हाफिज। इसका मतलब है कि अक्सा ने मुझसे झूठ बोला, या वो वाकई घर पर है, किचन में काम कर रही है और भाभी ने मुझसे गलत कहा। सबा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे कि तुम्हारा और रेहान का पहला झगड़ा हो। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने तो सिर्फ तुम्हारे झगड़ों की खबरें सुनी है। उड़ा लें, आप भी मजाक उड़ा लें मेरा। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दफा करो, क्यों परेशान हो कि अपनी तबीयत खराब करोगी। वैसे साद ने बुलाया उसे, अब देखते हैं कि कब तक आता है वो। साद भाई को क्या जरूरत थी? उसे नहीं आना ना तो ना आए, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही उसके लिए। रहने दो, कोई मरा नहीं जा रहा, सब समझती हूँ तुम्हारी दिल की हालत को। सापी, मैं एक बात सोच रही थी। हाँ बोलो। रेहान ने इतनी लंबी नाराजगी तो कभी भी नहीं दिखाई। जब भी मैं नाराज होकर अपने मैके जाती हूँ वो चंद दिनों में मुझे मनाने आ जाता है, लेकिन इस बार तो जैसे वो भूल ही गया है। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया उसका। अभी ये जो अक्सा है ना, ये छुप छुप कर ना किसी से फोन पे बातें करती है, और जब भी पूछो कि किससे बात कर रही थी तो कोई जवाब नहीं देती। बहुत दफा मैंने इसे बाहर जाते हुए भी देखा है। वो भी किसी को बताए बगैर। अदनान तक को पता नहीं होता कि वो कहाँ है, मुझे फोन करके पूछता है। दोनों बहनें एक जैसी हैं। मगर मैं अक्सा को ऐसा नहीं समझती थी। खैर तुम परेशान मत हो, देख लूंगी मैं उसे। बस तुम जरा कल से काम लो और कॉल कर लो रेहान को। मैं नहीं कर रही। देखो, समझने की कोशिश करो सबा। अरे बेवकूफ, जब खुद की अकल काम नहीं कर रही होती ना तो दूसरों की अकल पे भरोसा कर लेते हैं, समझी? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी घर आ गए, चलो अच्छा है। तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? मैंने ऑफिस में ही खा लिया था। जब जल्दी आना था तो ऑफिस में खाना क्यों खा लिया? अम्मी प्लीज मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें। आई एम सॉरी, बस मेरे सर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप प्लीज खाना खा लीजिए। कहाँ से आ रही हो? बाहर गई थी। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते में तो तुम आई होंगी। सीधी तरह बताओ, कहाँ से आ रही हो? तुम किस हक से मुझसे ये सवाल जवाब कर रही हो? मैं तुमसे पूछूंगी और तुम्हें बताना भी पड़ेगा। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। अक्सा, क्यों शोर मचा रही हो? आप ही इससे पूछे ये कहाँ से आ रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं बच्ची हूँ जो आप दोनों इस तरह से मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं? अच्छा सुनो, शाम में रेहान आ रहा है, खाने का इंतजाम कर लेना। बना दूंगी। वाकई रेहान आ रहा है? हाँ आ रहा है, वो साथ का फोन आया था, वो उसे अपने साथ लेके आएंगे। अच्छी बात है, इन दोनों का आमना सामना भी तो होना चाहिए ना। खुदा के वास्ते शाम को हंगामा मत खड़ा कर देना। हर कोई मुझे समझाने बैठ जाता है। हेलो। हाँ भाई, क्या कर रही है हमारी मलका बेगम? कुछ नहीं, आपको कोई काम? अरे निम्मो, काम कैसा? मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि एक जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। वापसी कल सुबह तक होगी। तुम डरना मत और कुंडी लगाकर आराम से सो जाना। चलें ठीक है। और कोई बात? नहीं नहीं, कोई और बात नहीं। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
अक्सा तो घर में नहीं है, कह रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी। अब तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया। भाभी और अक्सा में से कौन झूठ बोल रहा है? क्या अक्सा मुझे धोखा दे सकती? नहीं, मुझे इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगाना चाहिए। अक्सा ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन मैं तो निम्रा के बारे में भी यही राय रखता था। फिर क्या हुआ? कैसा धोखा दिया उसने मुझे, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। अब अक्सा भी शायद यही करने जा रही है, लेकिन अक्सा तो ऐसी नहीं है। फिर क्या है ये सब? क्या करूं?